कि मैं समझ गया हूं कि जब व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पुण्य भाग्य में उदित होते हैं तभी व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है। अब मैंने निश्चय कर लिया क्या कि अब मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराऊंगा। लेकिन देखो संकादियों, मैं तुम्हें पहले बता दूं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और मैं एक बात कहूं कि आपके पास लेने के लिए झोली नहीं है तो क्यों ना आप ही मेरी कथा कर दो। संकादियों ने कहा कि कर देंगे, हम तो कथा के प्रेमी हैं, कथा ही हमारा जीवन है। तो वायु देवता को बुलाया गया और जाकर के सब जगह निमंत्रण फैला दिया कि कथा का आयोजन हो रहा है। कहां पर, स्थान कौन सा चुना जाए? आनंद नाम का तट हरिद्वार के पास। देखिए मैं आपको बताऊं, नैमिषारण्य की भूमि पर कथा हुई, सूत जी ने सुनाई सौनकादियों को। वो कहां हुई? गंगा के तट पर। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहां सुनाई? गंगा के तट पर, शुक्रताल में। नारद जी ने सनकादियों से कहां सुनी? गंगा के तट पर। तो गंगा की भी अलग महिमा है। आप जब हरिद्वार से नीचे की ओर जाएंगे तो स्नान बहुत है लेकिन स्वर नहीं है गंगा का। लेकिन वहीं आप हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो स्वर बहुत है लेकिन स्नान नहीं है, वहां स्नान करना संभव नहीं है। तो सबसे सहज और सबसे सुंदर स्नान गंगा जी में अगर किसी को करने तो वो केवल हरिद्वार और ऋषिकेश में संभव है, जहां स्वर के साथ स्नान भी प्राप्त होता है। तो स्नान का चयन हो गया। बड़े बड़े महात्मा कथा को श्रवण करने के लिए, भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरातो, विश्वामित्र, परशुराम, बड़े बड़े महात्मा सर्वप्रथम आए भृगु जी और सबसे लास्ट में भी ये आए। बोले ऐसे क्यों? बोले भृगु जी सबसे पहले आए और आकर के देखा कि कथा का समय होने वाला है और कोई उपस्थित नहीं है, ऐसा क्यों? तो सबको पकड़ पकड़ के लेकर के आ रहे हैं। किसी ने कहा कि महाराज आ जाएंगे, आज तो पहला दिन है, 5वें 6वें दिन आ जाएंगे, अभी तो प्रारंभ हुई है। तो पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। भृगु जी कौन है? दबंग महात्मा है ये। इन्होंने भगवान की भी छाती पर चरण प्रहार किया। ऐसे महात्मा को कौन मना कर सकता है? तो सब डर करके तुरंत आ गए और सबसे अंतिम में भी ये आ रहे हैं। सुंदर पंक्ति लगी है, स्त्रियां एक साइड बैठी हैं, पुरुष एक साइड, महात्मा एक साइड, विरक्त एक साइड। इस कथा में तो सज्जनों देवता भी आए। उन्होंने विचार किया कि पिछली बार चूक गए थे, ऐसा ना हो इस बार भी रह जाएं। सुंदर पंक्ति लगी है और सनकादि कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेव्या सदैव भगवान की कथा सुनो। ये संकल्प करने मात्र से ही भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी ये परम संहिता है। 12